पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कर्ण कृष्ण से दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार करते हुए वह कहता है कि मैं कोई राज्य नहीं चाहता, साम्राज्य नहीं चाहता, सर पर कोई ताज नहीं चाहता, मुझे तो बस केवल युद्ध करना है। वह युद्ध जीत चाहे पांडव की हो या दुर्योधन की, लेकिन मैंने दुर्योधन के साथ सुख सुविधाओं का उपभोग किया है। दुर्योधन ने मुझे मनुष्यता प्रदान की है, राजाओं के समकक्ष बनाया है या मुझे सम्माननीय स्थान दिया है, इस समाज में प्रतिष्ठा दी है। इसलिए मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता सकता। और अभी तो दुर्योधन पर विपदा आई हुई है, चारों ओर प्रलयंकारी स्थिति है। वैसी स्थिति में मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ना चाहता। और वह कृष्ण से यह प्रश्न करता है कि क्या आपने भी मुझे नहीं जाना, क्या आप भी मुझे धन दौलत का आसक्त व्यक्ति समझते हैं। मैं धन प्राप्त भी करता हूँ तो उसको दान देने के लिए, और मेरी इच्छा भी यही है कि यह मेरी दान की जो सरिता है, मेरे हाथ से दान जो है वह सदैव होता रहे। इतनी संपदा मेरे पास हो कि मैं सदैव दान देता रहूं। वह अपनी तुलना गरुड़ से करते हुए कहता है कि वह उसके अनुसार सुख सुविधा जो है मनुष्य को कायर बनाते हैं, लोभी बनाते हैं, लालची बनाते हैं, अकर्मण्य बनाते हैं। इसलिए वह कहता है कि मुझे सुख सुविधा नहीं चाहिए। मनुष्य में मनुष्यता, उसके गुणों का विकास तो दुख से ही आता है। जो कष्टों का सामना करता है उसके ही व्यक्तित्व का विकास होता है। जो सुविधा भोगी मनुष्य होते हैं वह धीरे धीरे लालची, कायर, अकर्मण्य होते जाते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर से मनुष्यता का गुण समाप्त हो जाता है। इसलिए वह कहता है कि पेड़, फूलों की छाया, फूलों की सेज या सुख सुविधा मनुष्य को कोमल बना सकती है, आकर्षक बना सकती है, लेकिन मनुष्य नहीं बना सकती। वह बाधाओं से लड़ नहीं सकता, बल्कि वह कुम्हला जाएगा। जैसे कि गमले में पलने वाले फूल थोड़ा भी धूप नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, जबकि जंगल में खिलने वाले फूल झंझावातों से लड़ते हुए भी, अंधेरों में रहते हुए भी खिलते रहते हैं, अपनी सुगंध बिखेरते रहते हैं। तो इस तरह से कर्ण जो है वह अपनी तुलना गरुड़ से करते हुए कहता है कि महलों के जो कंगूरे होते हैं, कनकाभ का मतलब स्वर्णिम है, तो वह स्वर्णिम शिखर जो है वह कबूतरों के घर होते हैं, गौरैयों के चिड़ियों के घर होते हैं। लेकिन जो बाज है, जो गरुड़ है, वह तो पहाड़ की ऊंची ऊंची कंदराओं में रहता है, ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर रहता है। वह झरनों का पानी पीता है, पूरा आकाश ही उसका घर होता है। यानी कि वह कष्टों को सहने की क्षमता रखता है। और जो उतना कष्ट सहता है तब उसको फणिबंध का मतलब नागपाश है, तो नागपाश छुड़ाने की शक्ति भी तब उसके पास होती है। तो इसलिए मैं वही गरुड़ हूँ, मैं पक्षीराज हूँ। मुझे न राज्य चाहिए, न अधिकार चाहिए, न मुकुट चाहिए, बल्कि मुझे तो बस युद्ध लड़ना है और जीत हासिल करके दुर्योधन को दे देना है, या फिर दुर्योधन के सामने उसके विपद को टालना है, या उसके ऊपर हुए वार को अपने ऊपर झेलना है। इसलिए मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। और साथ ही साथ वह कृष्ण से आग्रह करता है कि मेरी यह जन्म कथा गोपन पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए। वे इसे जान यदि पाएंगे सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे दे देंगे, मैं भी न रहीं रख पाऊँगा, दुर्योधन को दे जाऊँगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, सुख दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होगा,
सर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश, बिहरे नभ में बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे ये उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर सतबार धन्य, तुझ सा न मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। तो इसके साथ ही साथ वह कृष्ण से तो यह कहता ही है कि मुझे साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो बस युद्ध चाहिए, मुझे युद्ध लड़ना है। मेरी भुजाएं जो हैं वह फड़क रही हैं, इसलिए अब आप देर नहीं कीजिए, अब युद्ध का प्रारंभ कीजिए, क्योंकि यह युद्ध रुकने वाला नहीं है। लेकिन वह कृष्ण से एक आग्रह यह कहता है कि मेरे जन्म की जो यह कथा है इसको आप युधिष्ठिर से नहीं कहिएगा, क्योंकि अगर युधिष्ठिर इस कथा को जान जाएंगे तो फिर वह युद्ध नहीं करेंगे, वह राज्य जो है वह मुझको दे देंगे, छोड़ देंगे, और मैं उसे दुर्योधन को दे जाऊंगा। तो इस तरह से वह मुझे भी प्राप्त नहीं होगा और पांडवों को भी प्राप्त नहीं होगा, और वे दुखी ही रह जाएंगे। इसलिए आप कृपया इस कथा को, मेरे जन्म कथा को युधिष्ठिर को नहीं ही बताइएगा। अब उसके बाद से वह कृष्ण को प्रणाम करके चलने लगता है और बोलता है कि ठीक है, अब तो युद्ध होना ही है, क्योंकि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ूंगा ही नहीं, तो युद्ध निश्चित ही है, इसलिए ठीक है अब मैं चलता हूँ। और अब युद्ध भूमि में ही, रणभूमि ही में अब आज एक मिलन होगा, या और तीर से ही चरण स्पर्शन होगा। अब प्रणाम जो होगा वह मुंह से नहीं, हाथ से नहीं, बल्कि तीर से होगा, यानी कि अब युद्ध निश्चित है। तो ऐसा कह करके राधे यानी कर्ण जो है वह कृष्ण के रथ से उतर जाता है, और कृष्ण भी मन ही मन उसकी महानता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि तुम तो मित्रों में महान हो ही, तुम्हारे समान तो कोई मित्र हो ही नहीं सकता, और तुम केवल दुर्योधन के ही दोस्त नहीं हो, मित्रता में ही महान नहीं हो, लेकिन बल्कि तुम मनुष्यता में भी महान हो। तुमसे महान तुम मनुष्यता के विभूषण हो, मनुष्यता के गहने हो। कहने का मतलब कि तुम्हारे अंदर जो है वह मनुष्यता के सारे गुण भरे हुए हैं। इस तरह से कृष्ण उसकी महानता को स्वीकार करते हैं, उसके अस्वीकार को भी वह श्रद्धापूर्वक लेते हैं, क्योंकि उसने यह अस्वीकार में उसकी कोई दुर्भावना नहीं है, बल्कि वह दुर्योधन का साथ है, मित्रता के मूल्य को पहचानना है। इसलिए कृष्ण उसको नरता का भी, मनुष्यता का भी भूषण मानते हैं। अगली श्रृंखला में हम अगले सर्ग पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।